अब चलते हैं कक्षा 9th में ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 NCERT सिलेबस HP बोर्ड द्वारा हम क्वेश्चन करते हैं ज्योमेट्रिकल के 10, 11 और 12। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, दी हुई AB रेखा के 5 समान भाग करो। दी हुई AB रेखा के 5 समान भाग, तो हमने न्यूनकोण के पैरेलल में AB रेखा लेना है। उसके बाद हमने न्यूनकोण CD लेने हैं, AC नीचे से भी CD लेनी है, D और P अब इसके 5 समान भाग करना है। ये एक, ध्यान देना है आप लोगों ने, एक भाग, 2, 3, 4 और ये 5। अब नीचे से भी 1, 2, 3, 4, 5। अब हमने इसके 0, 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये नीचे से भी हमने करना है 0, 1, 2, 3, 4, 1, 5। तो ये हमने नाम दिया था C और किसका था D। तो उसके बाद हमने क्या करना है, 5 और 0 को मिलाना है। चार और 1 को मिलाना है। 3 और 1 को मिलाना है। 2 और 3 को मिलाना है। इस प्रकार से 1 और 4 को मिलाना है और 0 और 5 को मिलाना है। इस प्रकार से हमारे पास ये कोण बनकर तैयार हो गया, 5 भाग समान भाग। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, एक ही चित्र में दी हुई सरल रेखा AB का 1/2, 3/4, 5/6 भाग करो। तो सबसे पहले हमने करना है, A और B रेखा लेना है और हमने न्यूनकोण बनाना है। और इसी के पैरेलल में ऊपर को भी हमने न्यूनकोण बनाना है। ये हो गया। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था 1/2, 3/4, 5/6। तो आप लोगों ने ध्यान देना है, इसका एक बार नाम लेते हैं C और D। इसको लिखते हैं, आंसर निकालना पड़ेगा पहले। क्वेश्चन 1/2, 3/4, 5/6 है। 2 - 1 = 1, 4 - 3 = 1, 5 - 6 = 1। आंसर आ गया 1/1, 3/1 और 5/1। तो हमने क्या करना है, 5 सबसे बड़ी है तो हम 5 भाग इसको करेंगे और ये हो गया हमारे पास 5 भाग
तो न्यूनकोण नीचे को भी ई से भी हमने 5 बार करना है। 1 2 3 4 और 5। अब क्या करना है हमने, लिखो पहले 0 1 2 3 4 5। अब नीचे भी ऐसी 0 1 2 3 4 1 5। अब क्या था हमारे पास, आंसर हमने भरने हैं। तो आंसर हमारे पास दिया है 1/1। आंसर क्या दिया हमारे पास, 1/1। तो हमने क्या करना है, 1 और 1 को मिलाना है। जैसे आंसर दिया है, पहला आंसर देखो आप, 1 और 1 को हमने मिला देना है। 1/1 हमने इसको मिला दिया। उसके बाद हमारे पास है 3/1। 3 है बटा 1, 3 से 1 मिलाना है। 3/1 ये आंसर है, इसको मिलाना है। उसके बाद हमारे पास है 5/1। 5/1, 5 और 1 को मिलाना है। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है, ए और डी को, ए और 5 को मिलाना है। इस प्रकार हमने जीरो और 5 मिला दिया। नाम लिखा था हमने FGE। तो अब क्या करना है, इसको चेक करने के लिए इसको लाइन खींचेंगे। ये ध्यान देना है, जहाँ पर E लिखा है वो आएगा 1/2। तो इसको बराबर करते हैं हम, ये E। तो यहाँ से डॉटेड हमने यहाँ तक लाना है, E तक। अब E से क्या करना है, इसको मिलाना है। ये आ गया हमारे पास 1.2, 1/2। अगला हम करेंगे 3/4 के लिए। ये हमने देना है 3/4। तो इसको हम मिलाएंगे। आप देखो 3 को पहले बराबर करना है, हमने देखना है 3 से। तो 3 और 2 के साथ मिलाते आगे बढ़ाना है। तो ये आ गया 2। इसके साथ मिलाते आगे बढ़ाना है। ध्यान देना है आप लोगों ने। इसको हमने मिला दिया। ये हमारे पास मिलना है F के साथ। अब क्या करना है, 3 5/6 के लिए 3 से मिलाते हुए लाना है। तो ये ध्यान देना, आपने 1 के साथ 3 से पैरेलल करना है, बराबर करना है इसको। तो ये 3 रखते हैं। अब इसको हम लगाते हैं।
अब 1 से इसको मिलाना है। तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया 3/4 और 5/6। इस प्रकार से हमारे पास ये कोण भी 11वां कोण भी तैयार हो जाता है। और अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है AB रेखा को 1:3 के अनुपात में बांटो। AB रेखा को 1:3 के अनुपात में बांटो। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले A और B रेखा लिया और उसका न्यून कोण C। अब क्या करना है, इसके 1:3 और 1:3 और 1 4 होता है। तो इसके हम 4 भाग करेंगे, 2 3 4। अब क्या करना है, नंबर लिखेंगे 1 2 3 4। अब क्या करना है, B और 4 को हमने मिला देना है। अब क्या करना है, सेट स्क्वायर लेना है और ये रखना है पैरेलल बिल्कुल सीधी, और दूसरी इसको मिलाते आगे ले जाना है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर सेट स्क्वायर हमने रखना है यहाँ पर, तो इसको रखते हुए आगे ले जाना है। तो ये ध्यान देना है आप लोगों ने। तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे एक यहाँ से लगाना है हमने। तो हमने यहाँ रखा, नाम लिखा D, और ये हो गया हमारे पास 1:3। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है।